बुलबुल का घोंसला टूटा हुआ था, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने टूटे हुए घोंसले में बारिश से बचने के लिए एक तरफ होकर खामोश बैठी हुई थी। तेज हवा से जंगल में शोर था। कौवा और कौवी ने तो कमाल कर दिया था। वो बारिश में ही अपने लिए भोजन ढूंढ कर ले आए थे। गुड़िया और उसकी मम्मा भी अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हम भोजन लेने नहीं जाएंगे? हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी, हमें जाना ही होगा। फिर वो माँ बेटी भी अपना भोजन लेने निकल जाती हैं। बारिश के कारण भोजन ढूंढना आसान न था। वो माँ बेटी उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती हैं। सामने एक मकई का खेत था। वो वहाँ जाती हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से कुछ दाने खा लो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये इलाका इंसानों का है। मैं जानती हूँ मम्मा, इंसान बहुत जालिम होते हैं। फिर वो माँ बेटी मकई के दाने खाने लगती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक पत्थर तेजी से आता है और मम्मा चिड़िया के सर में लगता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। नहीं, क्या हुआ? मेरी मम्मा को क्या हुआ? मम्मा उठे। गुड़िया रोती है, बहुत रोती है, मगर मम्मा अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो गुड़िया को छोड़कर जा चुकी थी। मम्मा, इंसान बहुत जालिम है। एक दाना खाने के बदले में जान तक ले लेते हैं। मैं कभी इंसान बनना पसंद नहीं करूँगी। शाम के बाद गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी। गुड़िया की मम्मा के पुराने दोस्त कौवी, कौवा और मिठू गुड़िया के पास आते हैं। गुड़िया बेटी, जालिम इंसानों ने आपकी मम्मा को मार दिया। हौसला करो बेटी। अगर मैं इतना शक्तिशाली होता तो किसी इंसान को ना छोड़ता। सब इंसान बुरे हैं। नहीं कालू, हम पक्षियों की तरह कुछ इंसान अच्छे भी हैं, सभी बुरे नहीं हैं। गुड़िया से कुछ बातें करने के बाद वो सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। आज की रात गुड़िया जाग कर गुजारती है। उसे अपनी मम्मा के बिना नींद नहीं आ रही थी। मम्मा, आपकी याद सता रही है। बहुत मुश्किल है मम्मा आपके बिना रहना। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी आपके बिना रहने की। दूसरे दिन आसमान साफ था। घर से तो गुड़िया को निकलना ही था, क्योंकि उसे पता था कि अगर जिंदा रहना है तो बाहर जाना ही होगा, दाना लाना ही होगा। सामने सूखे हुए किक्कर के पेड़ पर बैठे हुए बुरे उल्लू गुड़िया को अकेली जाते हुए देखकर उसे तंग करने लगते हैं। वो उड़ते हैं और गुड़िया को रोक लेते हैं। डरती हुई गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। बहुत सुंदर हो तुम छोटी चिड़िया। चलो मेरे साथ, दाना और फल दूंगा तुम्हें। दुष्ट उल्लू, मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। शोर कैसा? मैं तो आपकी परिभाषा कर रहा हूँ। गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। सामने उसे कबूतर चाचा और मिठू नजर आते हैं। उन्हें देखकर गुड़िया की जान में जान आती है। चाचा, चाचा, चाचा कबूतर, वो बुरे उल्लू मुझे तंग कर रहे हैं। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ, पीछे कोई नहीं है। गुड़िया बेटी, अब आपकी मम्मा नहीं है जो आपको हर बुरी आंख से सुरक्षित रखती थी। बेटी, आप ऐसे अकेली बाहर ना आया करो। तो मिठू अंकल, मैं किसके साथ भोजन लेने जाया करूं? बेटी, कौवा और कौवी आपके पड़ोसी हैं। आप उनके साथ ही बाहर निकला करो। ये जंगल अच्छा भी है और बुरा भी। यहाँ पंख पंख पर संभल कर रहना होगा। फिर उस दिन गुड़िया चाचा कबूतर और मिठू तोते के साथ भोजन लेकर वापस घर चली जाती है। दिन तो गुजर जाता, मगर रात गुड़िया के लिए बहुत मुश्किल थी। रात होते ही गुड़िया को अपनी माँ की याद सताने लगती। मेरे पास आओ मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। अपनी माँ के ख्याल गुड़िया को सोने ना देते। वो चौंक चौंक कर उठती और फिर लेट जाती। दूसरे दिन गुड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। आंटी, आप मुझे अपने साथ भोजन लेने ले जाएं। कल मुझे बुरे उल्लुओं ने बहुत तंग किया था। गुड़िया बेटी, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें।
शादी का शब्द एक बार तो गुड़िया को बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि उसने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही ना था। गुड़िया बेटी, एक चिड़ा है मेरी नजर में, वो बहुत अच्छा है, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। आंटी, अब माँ के बाद आप ही मेरे सब कुछ हैं। कालू चाचा, कबूतर चाचा, मिठू अंकल और आपके सिवा मेरा कौन है इस जंगल में। उस दिन गुड़िया गौरी आंटी के साथ भोजन लेने जाती है। आज गुड़िया खुद को सुरक्षित समझ रही थी। गुड़िया को एक पेड़ पर अमरूद खाते हुए देखकर उल्लू फिर से वहाँ आता है। सुंदर चिड़िया, एक बार अपना नाम तो बता दो। पीछे से गौरी कवि भी आ जाती है। कमबख्त, जाओ जाकर अपनी माँ का नाम पूछो, अपनी बहन का नाम पूछो। मैं अभी कालू को बुलाती हूँ, हम सब सीधा करते हैं तुम्हें। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। उल्लू वहाँ से भाग जाता है। आंटी, सच कहा आपने, इस जंगल में अकेले जीना बहुत मुश्किल है। आप मेरी शादी कर दें। फिर गौरी कवि दूसरे जंगल जाती है और उस चिड़े को बुलाकर गुड़िया और उसकी शादी कर देती है। वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। वो घर छोटा जरूर था, मगर वहाँ गुड़िया सुरक्षित थी। चले भोजन लेने, आपको भूख लगी होगी। ये वही शब्द हैं जो मेरे मम्मा पापा कहा करते थे। चले, मैं तैयार हूँ। ऐसे दिन रात गुजरते गए और गुड़िया अपने जीवन में मगन हो जाती है। और फिर एक दिन गुड़िया अपनी गोद में एक छोटी सी चिड़िया को लिए बैठी थी, जिसका नाम उसने मुन्नी रखा था। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो माँ बन गई थी और अपनी बेटी को देखकर वो जिंदगी के सभी पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है, एक ना एक दिन बिछड़ जाना है। इसलिए अपने मम्मा पापा से बहुत बहुत प्यार करें।